हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग डीएसपी की पाठशाला के प्रैक्टिस सेट सेकंड करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सा बुक से आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो है हम लोग उड़ान पब्लिकेशन मार्गदर्शन को भी फॉलो करते हैं, तो उसका अलग से जो है प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जिसमें हम लोग डेली 20 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग कम ही टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा 40 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। चैनल में नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। डियर, पहला क्वेश्चन है आपका कि दलमा वन्यजी अभ्यारण्य के चारों ओर निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सा स्थित है। दलमा हिल्स है, हिमालय है, चेरू है, मन्नार है। तो दलमा वन्यजी अभ्यारण्य जो है ना, दलमा हिल्स में है। इसकी स्थापना जो है डियर 1906 में किया गया था। डियर, एक क्वेश्चन इसमें से इंपॉर्टेंट आता है, देखिएगा कि आपका हाथी परियोजना जो है की शुरुआत जो है इसी में किया गया था। कब किया गया था? 2001 में किया गया था। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। कहाँ है ये? तो ये पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिश्को को निम्नलिखित खानों में से किसी लोह ऐश की आपूर्ति होती है? बाबा बुदन से, नोआमुंडी से, बेलादेला से या क्योंझर से? तो डियर, करेक्ट आंसर क्या है आपका? नोआमुंडी। ये क्वेश्चन देखिएगा कि आपको टिश्को को कहाँ से कहाँ क्या मिल रहा है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा नोआमुंडी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और इसके बारे में और थोड़ा सा बता दिए डियर कि जैसे कि लोहा जो है इसको पश्चिम नोआमुंडी कहाँ है? तो पश्चिमी सिंहभूम में है। और साथ ही में आपका क्या कहते हैं, उड़ीसा में गुरु महिषानी यहाँ से भी मिलता है, जहाँ कोयला की प्राप्ति जो है इसको झरिया से मिलता है। और चूना हो गया, चूना पत्थर, डोलोमाइट और फाइल क्ले, इसकी प्राप्ति जो है इसको उड़ीसा के सुंदर गढ़ जिले से मिलता है। ये सब क्वेश्चन ना पूछा जाता है। साथ ही जल कहाँ से मिलता है? तो स्वर्णरेखा खड़कई नदी, याद रखिएगा, स्वर्णरेखा खड़कई नदी। इस पूछा जाता है कि पानी इसको कहाँ से मिलता है। इसकी स्थापना 1907 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया था। ठीक है, जमशेदपुर में किया गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस शहर में यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना शुरू किया गया है? साहिबगंज में, घाटशिला में, रांची में, गढ़वा में? करेक्ट आंसर आपका आंसर बी है, घाटशिला। कहाँ किया गया डियर? घाटशिला कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में है। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम में है। नेक्स्ट है आपका, ये किसके अधीन काम करता है? तो भारतीय यूरेनियम निगम के अतिरिक्त काम करता है। और झारखंड में जो जादूगोड़ा जो है ना, यूरेनियम के खानों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यूरेनियम के खानों के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो आपका झारखंड का जादूगोड़ा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस स्थान में मुख्य रूप से लेटराइट मिट्टी नहीं पाई जाती है? रांची के पश्चिमी हिस्से में, पलामू में, संथाल के कुछ भागों में, राजमहल में? देखिए, एक क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, झारखंड में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो लाल मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पूरा किस स्थान में आपका लेटराइट मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो आपका राजमहल में जो है ना, लेटराइट मिट्टी जो है नहीं पाई जाती है। यहाँ ना काली मिट्टी पाई जाती है। और ये कहाँ से बनती है काली मिट्टी? तो बेसाल्ट सैलो से बनती है, बेसाल्ट सैलो। ठीक है, याद रखिएगा, बेसाल्ट, इस तरीके से बेसाल्ट सैलो से मिलती है। नेक्स्ट देख लीजिए, झारखंड का वार्षिक औसत तापमान कितना है? ठीक है, 32 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 29 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट आंसर क्या है? 32 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरजकुंड का गर्म पानी का स्रोत झारखंड के किस जिले में स्थित है? हजारीबाग, रांची, पलामू, गोड्डा? करेक्ट आंसर क्या आपका आंसर है? याद होगा आपको, हजारीबाग में है। ठीक है ना, सर्वाधिक गर्म जलकुंड जो है आपका कहाँ है? हजारीबाग में, हजारीबाग जिले में जीटी रोड पर स्थित है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे और कौन कौन सा, यहाँ ना एक याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 कुंड पाया जाता है हजारीबाग में, जिसमें सूर्य कुंड हो गया, लक्ष्मण कुंड हो गया, ब्राह्मण कुंड हो गया, राम कुंड हो गया, सीता कुंड हो गया। यानी राम लक्ष्मण जितना भी हो गया सब इसी में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, कर्क रेखा झारखंड के किस शहर को बीच में से काटती हुई गुजरती है? पलामू में, रांची, गुमला, गोड्डा? तो डियर आंसर बी इसका करेक्ट आंसर है रांची। रांची में कहाँ पे पता है? काके सुने हुए ना आप? काके, वही काके से होके ये कर्क रेखा जो है गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, जैन ग्रंथों में भगवान महावीर के लोड़े एल याद यदगा की यात्रा का संदर्भ है मुंडारी में, जिसका अर्थ है जंगल, प्रतिषेध स्थल, आशो की नदी, एकांत में झाड़ियाँ? करेक्ट आंसर क्या है डियर? आंसर सी, आशो की नदी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप, ठीक है, देख लीजिए, 1833 में एक
नए प्रांतीय दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन हुआ? कोल विद्रोह का, तमाड़ विद्रोह का, मांझी विद्रोह का, मुंडा विद्रोह का? करेक्ट आंसर क्या है आपका? कोल विद्रोह। ठीक है, कोल विद्रोह याद रखिएगा, किसका हुआ था? कोल विद्रोह का। और इसके प्रथम एजेंट कौन थे? तो कैप्टन विलिक्सन थे। कौन थे? कैप्टन विलिक्सन थे। इसीलिए इसको ना विलिक्सन रूल्स के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम रूल से? विलिक्सन रूल्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस नेता ने एक नया संप्रदाय शुरू किया जो केवल एक ईश्वर पर विश्वास करता था? तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, जतरा भगत और गंगा नारायण? तो डियर करेक्ट आंसर याद रखिएगा, बिरसा मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा याद रखिएगा। इसने जो एक नए संप्रदाय या पंथ शुरू किया था जिसको हम लोग बिरसाइत पंथ कहते हैं। बिरसाइत पंथ तो सुने होंगे ना आप। तो बिरसाइत पंथ जो है ना, ये केवल एक ईश्वर पर विश्वास रखता है। और 1895 में क्या हुआ था कि बिरसा मुंडा ने स्वयं को ईश्वर का दूत घोषित किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कब इन्होंने ईश्वर का दूत घोषित किया था? 1895 में। और कौन है जो अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया था? तो बिरसा मुंडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ढाका और कोलकाता के क्रांतिकारी किस स्थान पर छुपकर गुप्त प्रचार करते थे? रामगढ़ में, रांची में, भागलपुर में, जमशेदपुर में? तो कहाँ करते थे डियर? तो याद रखिएगा आपका, ये जमशेदपुर में करते थे। ठीक है, जमशेदपुर में करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल परगना में किसके नेतृत्व में वहाँ की महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दी थी? सिस्टर निर्मला, रानी सर्वेश्वरी, सैल बाला राय, सावित्री पूर्ति? करेक्ट आंसर है डियर आपका आंसर सी, सैल बाला राय। ठीक है, सैल बाला राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड के निम्नलिखित नेताओं में से किन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी? सॉरी, गंगा नारायण सिंह, शेख विकारी, मेजू मानकी, भूकन सिंह? करेक्ट आंसर क्या है डियर? तो शेख विकारी याद रखिएगा। देखिए, ये 1857 के विद्रोह से कौन कौन रिलेटेड है आप एक बार जरूर देखिएगा डियर। तो देख लीजिए, एक शेख विखारी है। ठीक है, एक आपका ठाकुर विश्वनाथ सहदेव है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो मुक्त वाहिनी था ना, उसी का ये सेनापति थे। और क्या है आपका? पांडे गणपत राय है, जयमंगल पांडे है, और टिकट उमराव सिंह है, नादिर अली है, और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट नाम याद रखिएगा, नीलांबर पीताम्बर और माधव सिंह। ठीक है, माधव सिंह और नीलांबर पीताम्बर तो नाम आप लोग सुने होंगे। तो नीलांबर पीताम्बर जो है ना, ये इसी विद्रोह से जो है आपका रिलेटेड है। नेक्स्ट है आपका, किस वर्ष आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया था? 1910, 1912, 15, 17? करेक्ट आंसर क्या है? आपका आंसर सी है, 1915 में। याद रखिएगा। नेक्स्ट, ये किसके द्वारा किया गया था? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा किया गया था। ये जो था ना डियर, ये झारखंड का पहला अंतर जातीय आदिवासी संगठन था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, झारखंड का पहला अंतर जातीय संगठन आदिवासी संगठन कौन सा था? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज था, जो कि आपका आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन जो है 1915 में किया था। ये तीनों चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट है, 1920 के दशक में आदिवासियों का कौन सा आंदोलन गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ गया था? ताना भगत आंदोलन, कोल आंदोलन, संथाल आंदोलन या खरवाड़ आंदोलन? तो देखिए करेक्ट आंसर क्या है आपका? आंसर ए है, ताना भगत आंदोलन जो है ना, ये आपका गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ गया था। तो याद रखिएगा कब? 1920 में। ठीक है, देखिए 1940 में जो कांग्रेस में रामगढ़ अधिवेशन हुआ था ना, उसमें टाना भगतों ने क्या किया था? गांधी जी को ना 400 रुपया का थैली भेंट किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने सौ का थैली भेंट किया था? तो 400 का थैली भेंट किया था। किसमें? तो 1940 में जो कांग्रेस में, सॉरी, रामगढ़ में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ना, उसमें किसने किया था? टाना भगतों ने किया था। नेक्स्ट है आपका कि झारखंड के कौन से जिले में आदिवासी जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत है? पाकुड़, कोडरमा, साहिबगंज, लातेहार? करेक्ट आंसर क्या है आपका? आंसर 20 का करेक्ट आंसर है कोडरमा। देखिए आपको ना 4
तक याद रखना है, ठीक है, यानी 4 इंक्रीजिंग ऑर्डर 4 डिक्रीजिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से किस नृत्य को युद्ध नृत्य की संख्या दी गई है? पाइका को, फगुआ को, डोमकच को और भादुरिया को। करेक्ट आंसर क्या है डियर? आपका पाइका है, ठीक है, इसको युद्ध नृत्य की संख्या दी गई है। इसमें सैनिक क्या कहते हैं ना, इसमें सैनिक की पोशाक जो है पहनते हैं और ये एक तरह का पुरुष प्रधान नृत्य है। तो ये भी पूछा जाता है युद्ध नृत्य कैसा है, तो युद्ध से ही पता चल रहा कि ये जो है पुरुष प्रधान नृत्य है जिसमें पुरुष जो है वो सैनिक का पोशाक पहनते हैं। नेक्स्ट है संथालों को सर्वोच्च देवता कौन है? संथालों का सर्वोच्च देवता कौन है? सिंगबोगा है, मरांगब्रू है, जाहिरेरा है, धर्मेश है। करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा, आपका आंसर है सिंगबोगा, ठीक है, ये आपका सर्वोच्च देवता है। इसके बाद आपका मरांगब्रू है, ये दूसरे सर्व देवता है, और जो ग्राम देवता होता है ना उसको जाहिरेरा कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? जाहिरेरा कहते हैं। और ठीक है, तो डेर एक और याद रखिएगा, ये जो संथाल समाज में ना बिटलाहा, ठीक है, बिटलाहा एक तरह का कठोर सजा होता है जो कि आपका संथाल समाज में जो है प्रचलित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका निम्न में से किससे खड़िया जनजाति का मूल स्थान माना जाता है? रोहतासगढ़, विंध्याचल, कोकण, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है आपका रोहतासगढ़, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि निम्न में से कौन सा नृत्य जन्मोत्सव के अवसर पर किया जाता है? नचनी नृत्य, कठ खोड़वा नृत्य, पवंडिया नृत्य, झीमिया नृत्य। करेक्ट आंसर क्या है आपका? पौंडिया नृत्य। नेक्स्ट है आपका कीर्तनिया लोकनाट्य का संबंध किस देवता से? श्री राम से, श्री कृष्ण से, गणेश से, शिव से। करेक्ट आंसर क्या है आपका? श्री कृष्ण से है, ठीक है। किससे डियर? तो श्री कृष्ण है। देखिए सामा चिकवा ये लोकनाट्य है जो कि आपका कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी से पूर्णमासी तक किया जाता है, ठीक है। सामा चिकवा लोकनाट्य कार्तिक माह में, और कब किया जाता है? कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष, ठीक है, इतना याद रखिएगा कि सप्तमी में। नेक्स्ट है गांधी मेला एवं राम रेखा धाम मेला का आयोजन किस जिले में किया गया है? रांची में, गुमला में, देवघर में, सिमडेगा में। करेक्ट आंसर क्या आपका? सिमडेगा, याद रखिएगा, सिमडेगा में किया गया है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित कौन से त्योहारों के दौरान जनजातीय महिला पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती है? कर्मा, सोहराय, मुक्का सेंद्रा, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या है डियर? आंसर सी है मुक्का सेंद्रा, ठीक है, क्या है आपका? मुक्का सेंद्रा। नेक्स्ट है आपका संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया है? 1998 में, 2000 में, 2002 में, 2003 में। तो करेक्ट आंसर क्या आपका? आंसर डी इसका करेक्ट आंसर है 2003 में। कब किया गया है? 2003 में, ठीक है। 92 याद रखिएगा, 92 वे संविधान संशोधन 2003 द्वारा, ठीक है। और डियर इसमें जो पंडित रघुनाथ मुर्मू, इसको याद रखिएगा संथाली भाषा के लिए, पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा आपका औलचिकी लिपि का आविष्कार किया गया था। औलचिकी कब किया गया था? 1941 में किया गया था, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मुंडारी प्राइमर के लेखक कौन हैं? ए नॉट्रोटेट, मिखाइल तिक्का, एस सी राय या जेसी विटली। करेक्ट आंसर क्या है आपका? तो आंसर डी इसका करेक्ट आंसर है जेसी विटली। नेक्स्ट है आपका एक कहानीकार, उपन्यासकार, हास्य व्यंग्यकार तथा नाटककार के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले राधा कृष्ण का जन्म कब हुआ था? तो डियर इनका जन्म कब हुआ था? पहला ऑप्शन देख लीजिए, 18 सितंबर 1910। तो इनका जन्म जो है ना 18 सितंबर 1910 में ही हुआ था, यानी 18 सितंबर 1910 में हुआ था, रांची में हुआ था। कहाँ हुआ था? रांची में हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है इसका कि निम्न में से कौन सा छोटा नागपुर की हल्दी घाटी के नाम से भी जाना जाता है? सांडा को, देवघर को, और भेंड्रा को या कोड़ाम्बे को। करेक्ट आंसर है आपका कोड़ाम्बे, याद रखिएगा कोड़ाम्बे को। ये गुमला जिला में स्थित थे। कोड़ाम्बे को छोटा नागपुर का हल्दी घाटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो और यहाँ जो है हल्दी घाटी मंदिर भी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में देवर घाटी स्थित है? पाकुड़ में, गुमला में, गिरिडीह में, कोडरमा में। करेक्ट आंसर क्या है आपका? आंसर डी है कोडरमा में।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रजप्पा रामगढ़ में किस देवी की मंदिर है? सरस्वती की है, पार्वती की है, लक्ष्मी की है, छिन्नमस्तिका का है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि आपका रजरप्पा रामगढ़ में छिन्नमस्तिका का मंदिर है। और ये जो है इसमें से एक क्वेश्चन आता है कि किस नदी पर, किस संगम पर स्थित है? तो ये आपका दामोदर भैरव नदी के संगम पर स्थित है। भैरवी को हम लोग भेड़ा भी कहते हैं, इस नदी पे स्थित है। और ये देश के 51 शक्तिपीठों में से एक है। ठीक है, शक्तिपीठ तो सुने होंगे ना, तो 51 शक्तिपीठों में से एक है। नेक्स्ट है झारखंड के किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाइट हाउस परियोजना की शुरुआत की गई है? रांची में, धनबाद में, बोकारो में, खूंटी में। करेक्ट आंसर क्या है आपका? रांची में किया गया है। कब किया गया है? 1 जनवरी को 2021 को शुरू किया गया है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत क्या है डियर कि नागरिकों को सस्ते, मजबूत एवं दुकान सहित घर मुहैया कराया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा डायन प्रथा के उन्मूलन के लिए कौन सी योजना शुरुआत की गई है? डायन योजना, उद्भव मार्ग योजना, बब्बल योजना, गरिमा योजना। करेक्ट आंसर आपका आंसर डी है, गरिमा योजना। नेक्स्ट है आपका पशुओं के लिए आइडेंटिफिकेशन नंबर UID योजना का प्रारंभ कब किया गया है? 2017, 2020, 14, 16। करेक्ट आंसर क्या है? आंसर ए है, 2017 में किया गया है। इसके तहत जो है ना 12 नंबर का यूनिक कोड जो है दिया जाएगा पशुओं को। नेक्स्ट है आपका ओलंपिक 1928 में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान जयपाल सिंह के लिए पहली बार कौन सा पदक जीता था? भारत के लिए पहली बार कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण, रजत, कांस्य, इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो याद रखिएगा, स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट है आपका कि तिलका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा, ज्ञा मुंडा, तिलका खड़िया या तिलका मांझी। करेक्ट आंसर याद रखिएगा आपका तिलका मांझी। किसने किया था? तिलका मांझी। इसको ना 1785 में आपका भागलपुर में ना बरगद के पेड़ पर लटकाकर इनको फांसी दी गई थी। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए देखिए हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो टाइम जो है बहुत ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका टाना भगत आंदोलन के प्रेरक नेता जतरा भगत का जन्म कब हुआ था? 1888 में, 1889 में, 1891 में, 1895 में। तो डियर करेक्ट आंसर क्या है आपका? 1888 में। ठीक है, 2 अक्टूबर में हुआ था 1880 में 8 में, गुमला जिले में हुआ था, बिशनपुर प्रखंड, ये बस याद रखिएगा। और 1914 में जो है टाना भगत आंदोलन को इसी ने चलाया था। इसमें और एक इम्पॉर्टेंट है, ये जो आंदोलन है ना, पहले ये एक धार्मिक आंदोलन था। याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा आंदोलन पहले धार्मिक आंदोलन था, फिर बाद में ये राजनीतिक का रूप ले लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी संगठन युगांतर समिति के सदस्य की जीवनी पर शरत चंद्र राय ने उपन्यास लिखी है? यदु गोपाल मुखर्जी, बिरसा मुंडा, सिंधु कानू, ज्ञा मुंडा। करेक्ट आंसर क्या है आपका? यदु गोपाल मुखर्जी। ठीक है, कौन है आपका? यदु गोपाल मुखर्जी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन झारखंड में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं? बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन। देखिए ये जो क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं, मुख्यमंत्री से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो इसमें से आप देख लीजिएगा कौन सबसे लंबे समय तक रहा है, कौन कितना बार रहा है, कौन किस पार्टी से रहा है, उसका कार्यकाल क्या है। ठीक है ना, ये आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो अर्जुन मुंडा इसका करेक्ट आंसर है। ये जो है सबसे लंबे समय तक रहे हैं, 3 बार रहे हैं। ठीक है, तो इसका कार्यकाल जो है वो भी देख लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड एक देश विधायकीय राज्य है, एकल सदनीय है, द्विसदनीय है, त्रिसदनीय, चतुर्सदनीय है। तो डियर याद रखिएगा ये कैसा है? तो एकल सदनीय विधायकीय राज्य है। नेक्स्ट है आपका झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में वर्ष 2020-21 के GSDP की तुलना में कितना प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? 4.1%, 2.3%, 6.5%, 8.8%। आंसर डी इसका करेक्ट आंसर है 8.8%। नेक्स्ट है IPL 2022 की नीलामी झारखंड के खिलाड़ी एवं IPL टीम का कौन सा संयोजन सही नहीं है? तो देखिए ईशान किशन जो है मुंबई इंडियंस सही है, शाहबाज नदीम लखनऊ सुपर जॉइंट्स इसको खरीदा, और अनुकुल राय को कोलकाता नाइट्स राइट्स ने खरीदा, और अरुण इसको किसने खरीदा? तो इसको गुजरात जॉइंट्स ने खरीदा है। ठीक है, और ये जो है ईशान किशन, ये 2022 में IPL में सबसे महंगा बिकने वाला खिलाड़ी है।
ठीक है, 2022 का सबसे महंगा बिकने वाला खिलाड़ी है। तो आंसर सी इसका करेक्ट आंसर है। ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि इसको चेन्नई सुपर किंग्स नहीं खरीदा है बल्कि गुजरात जॉइंट्स खरीदा है। ठीक है, तो डियर यहाँ पे पूरे 40 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल में नया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।